नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चिशोटी गांव में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 65 लोगों को बचाया गया है। करीब 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चिशोटी गांव पहुंचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। यह रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पद्धर से चिशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती है। इसके बाद 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। सीकर में गुरुवार को इस सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। सीकर शहर में सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक लगातार तेज बारिश हुई। इस बारिश के चलते सीकर के नवलगढ़ रोड, पासवाल रोड, लोहारू बस स्टैंड सहित कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक जलभराव हो गया। पानी के बीच ही कई गाड़ियां बंद हो गई। नवलगढ़ रोड पर तो पानी के बीच एम्बुलेंस ही बंद हो गई। इसे लोगों ने पानी में उतरकर धक्के देकर निकाला। फिलहाल सीकर में अभी भी घने बादल छाए हैं। 3 दिन सीकर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पटवारी भर्ती परीक्षाओं के साथ ही भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी कड़ा, कृपान, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 स्तर की जांच से गुजरना होगा। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी संदिग्ध मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थियों के इनरवियर तक खुलवाकर जांच की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने मीडिया को बताया कि कड़ा, पगड़ी, कृपान पहनकर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच में ये सुनवाई चली। एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। उनका नाम क्यों काटा गया है, इसकी वजह भी बताई जाए। यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन और बीडीओ के ऑफिस के बाहर लगाई जाएगी। इस बात की सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करे। प्रतापगढ़ में भाजपा की तिरंगा रैली में राजस्व मंत्री हेमंत मीना उल्टा तिरंगा हाथ में थामे नजर आए। रैली में उनके साथ पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी साथ चल रहे थे। घटना के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि राजस्व मंत्री हेमंत मीना पूरी रैली में उल्टा तिरंगा थामे रहे। सरकार में मंत्री रहते हुए राष्ट्रध्वज का अपमान करना शर्म की बात है। राजस्व मंत्री को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी ये पता नहीं है कि तिरंगा कैसे पकड़ा जाता है। राजस्थान के 18 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक की घोषणा हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर घोषणा की गई है। डीजीपी राजीव शर्मा ने इन सभी अधिकारियों को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की। असाधारण वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए 2 अधिकारियों का चयन किया गया। इनमें बीकानेर में तृतीय बटालियन आरएसए की कंपनी कमांडर भंवर सिंह और जयपुर में एजीटीएफ के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह शामिल हैं। ड्यूटी के दौरान सराहनीय काम के लिए इन दोनों अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। चूरू में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसके सिर के आधे बाल काट दिए। इसके बाद ग्रामीण उसे थाने लेकर गए और पुलिस को सौंप दिया। मामला सरदार शहर के भानीपुरा थाना इलाके का बुधवार शाम 6 बजे का है। थानाधिकारी राय सिंह सुधार ने बताया कि बुधवार को थाना इलाके के एक गांव के कुछ लोग युवक को पकड़कर लाए थे। उस पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। इसे लेकर छात्राओं के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी है। युवक घायल हालत में था। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इधर घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें ग्रामीण आरोपी युवक की पिटाई कर रहे हैं। उसके सिर के आधे बाल काटते नजर आ रहे हैं। वोट चोरी को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वोट चोरी की शुरुआत सोनिया गांधी से हुई। उन्हें भारत की नागरिकता 1983 में मिली, जबकि वे वोटर 1980 में ही बन गई थी। सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब शुरुआत ही गलत तरीके से हुई हो तो आज कांग्रेस को वोट चोरी पर बोलने का कोई हक नहीं है। यह वही बात है, चोर मचाए शोर। उन्होंने कहा, वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाने वाले कांग्रेस नेता खुद ही असली चोर हैं। जब उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तो वे वोट चोरी का बहाना बनाते हैं। जीत जाते हैं तो खुद की पीठ थपथपाते हैं।
राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 4 दिनों से छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में लेकर जबरन आमरण अनशन तोड़वा लिया। इसके बाद शुभम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर सोमवार से आमरण अनशन जारी था। गुरुवार दोपहर 2:10 पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अनशन पर बैठे छात्रों को अनशन खत्म करने के आदेश दिए गए। बीकानेर में सोलर प्लांट को लेकर काटी जा रही खिचड़ी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 2 कार्यकर्ताओं के घुटने और हाथ में गंभीर चोट आई, जिसे ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया गया। इन दोनों कार्यकर्ताओं के घुटने और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी और साहस दिखाने वाले आर्म्ड फोर्स के 86 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। वायुसेना के 52 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयरफोर्स के 9वें ऑफिसर को वीर चक्र दिया गया है। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले फाइटर पायलट भी शामिल हैं। वीर चक्र युद्ध में समय दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पदक है। वहीं एयरफोर्स के 13 अधिकारियों को युद्ध सेवा मेडल और 26 अधिकारी वायु सैनिकों को वायु सेना मेडल दिया गया है। वहीं वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी समेत एयरफोर्स के 4 ऑफिसर को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इंडियन आर्मी के 18 जवानों को वीरता मेडल से सम्मानित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अजमेर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में आयोग में कार्यरत स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज करवाया है। शर्मा ने 2018 की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। शिकायत के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4 जुलाई 2018 को स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें आरपीएससी के लिए 5 पद शामिल थे। छात्र संघ चुनाव नहीं कराने और शिक्षा नीति का सही क्रियान्वयन नहीं करने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को उदयपुर में प्रदर्शन किया। एबीवीपी से जुड़े छात्र मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष प्रवीण तांक ने कहा कि कुलपतियों ने चुनाव न कराने के पक्ष में राज्य सरकार को भ्रामक सिफारिशें की है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने चुनाव नहीं करवाने का निर्णय लिया। यह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इससे प्रदेश भर के यूनिवर्सिटी के छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो पूरे प्रदेश में तेज आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर रेल मंडल द्वारा रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक और विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है। यह तीसरी मेला स्पेशल ट्रेन 22 अगस्त से भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से संचालित होगी। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार यह पहल रामदेवरा मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए परिवहन व्यवस्था को और भी सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खेड़ा ने बताया कि 9 डिब्बों के साथ संचालित की जाने वाली यह ट्रेन भगत की कोठी से रवाना होकर जोधपुर, रायकाबाग, महामंदिर, मंडोर, मारवाड़, मथानिया, तिंवरी, ओसिया, मारवाड़, लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन का संचालन इस तरह से होगा। राजस्थान के शहरी निकायों में गत 31 मई तक रिक्त हुई 4 सीटों पर 21 अगस्त को उपचुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9, नवलगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 10, देवगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 तथा खंडेला नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 में उपचुनावों के लिए गत 5 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव नलिनी कठोतिया ने बताया कि मतगणना 22 अगस्त को प्रातः 9 बजे से होगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। गुरुवार 14 अगस्त नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।